यस स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिंग की डेफिनेशन के बारे में बात किया था। पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिंग आर प्लस और गुणा रिंग कहलाएगा इज ए रिंग इफ आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, आर गुणा के साथ सेमी ग्रुप बनाए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी क्रॉस सी बराबर ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, और ए प्लस बी क्रॉस सी बराबर होना चाहिए ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी के। अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी होती है, आप सबको पता है, डेफिनेशन अपन रिवाइज कर चुके हैं। और सेमी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुल मिलाकर 9 प्रॉपर्टी हो तो एग्जिस्ट करे तो वो रिंग बनता है। एक सेट 2 ऑपरेशन के साथ इन 9 प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करे तो वो हमारा क्या बनता है, आपका रिंग बनता है। रिंग विद यूनिटी के लिए रिंग की प्रॉपर्टी सभी होनी चाहिए और गुणा की आइडेंटिटी और एग्जिस्ट करे। ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए वो क्या बन जाए, आपका मोनोइड बन जाए आर डॉट, और प्लस के लिए एबेलियन ग्रुप बनेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। फिर कम्यूटेटिव रिंग आता है। ए रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ देयर एग्जिस्ट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जो सेकंड ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का हम कई बार नाम फॉर मल्टीप्लिकेशन के साथ हम सेकंड ऑपरेशन भी लगा देते हैं। कोई दूसरा ऑपरेशन हो जो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तब भी वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन ही कहलाता है, और याद रखने के लिए आप इसको सेकंड ऑपरेशन कह दीजिए। इन दोनों तीनों को मिलाकर एक डेफिनेशन बन जाती है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये आपको ध्यान में रखनी है, जो आगे भी काम आएगी। ए रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एंड कॉमन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के लिए आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो हम उसे क्या कहते हैं, रिंग विद यूनिटी कहते हैं। यहां से कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के बाद एक डेफिनेशन आती है फील्ड की। ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेड टू बी ए फील्ड इफ multiplicative non-zero element of multiplicative inverse of the non-zero element exist। multiplicative inverse भी exist करे non-zero element के। non-zero element का inverse exist नहीं करता है तो multiplicative inverse of non-zero numbers exist करे, या elements कहें अपन, तो वो exist करे तो हम इसे क्या कहते हैं, field कहते हैं। और यहीं से दूसरी डेफिनेशन बनती है इंटीग्रल डोमेन की। ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स। एक ये डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं और विद जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। विद जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन ऐसी होती है कि ए भी जीरो नहीं हो, बी भी जीरो नहीं हो, बट ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था यहाँ पर कि ए का आप मैट्रिक्स ऐसा ले लें, बी आप ऐसा मैट्रिक्स ले लें, तो ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, बट जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, विद जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। और विदाउट जीरो डिवाइजर्स जो एलिमेंट हैं वो ऐसे कहलाएंगे कि यदि ए बी बराबर जीरो तो आ जाए, जीरो तो हो, लेकिन ए भी जीरो नहीं हो, और सॉरी ए और बी में से कोई एक जरूर जीरो हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहते हैं। इस डेफिनेशन को लेकर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आगे की इनकी प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि जैसे आप इस सेट को प्रूव करिए कि ये क्या है, रिंग है या कम्यूटेटिव रिंग है या इंटीग्रल डोमेन है या फिर फील्ड है। तो एक लेते हैं 0 1 2 3, एडिशन मॉड्यूलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4।
इनके जो ऑपरेशन हैं हमारे वो कैसे हैं, एडिशन मॉड्यूलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। शुरू के वीडियो में शायद हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मॉड्यूलो 5 के बारे में बात करी थी, अभी हम 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप टेबल बना लीजिए इसके लिए 0 1 2 3 0 1 2 3। हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, पहली चीज हमें दिखाना पड़ेगा R एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए अबेलियन ग्रुप है। तो इसको ट्रेस करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। अब आप एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 के साथ ये 0 बन जाएगा, ये 1 2 3 एडिशन सिंपल रहेगा, ये 1 2 3 1 का 1 के साथ एडिशन मॉड्यूलो 4 के साथ करेंगे तो 2, इसके साथ करेंगे तो 3 और 1 का 3 के साथ करेंगे आप तो ये 4 बनता है। जो यहाँ पर 4 का 4 में भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 0। 2 का 3, 2 से ये 0 बन जाएगा, 2 और 3 5 होते हैं, ज़्यादा आ गया तो ये 1 बनेगा और ये आपका 3 का 4 के साथ 0 बन जाएगा, 3 का 1 और 3 3 6 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो प्राप्त सारणी के अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं, अतः संक्रिया क्लोज है, पहली लाइन आपको लिखनी है। फिर दूसरा नंबर सिस्टम इस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, फिर दूसरी लाइन लिखनी है। फिर तीसरी बात हो गई आपकी कि 0 इसकी आइडेंटिटी है, 0 1 2 3 के सामने ये 0 1 2 3 एलिमेंट आ जाता है तो हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है। और इनवर्स, हर एक रो में हमारे पास एक जगह 0 आ रहा है तो ये आपस में इनवर्स बता देगा कि 1 का इनवर्स 3 है, 2 का इनवर्स 2 है और 3 का इनवर्स 1 है। 0 का इनवर्स खुद 0 ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स सेल्फ ही होता है। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। यदि आप यहाँ पर विकर्ण खींचे हैं तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 3 0 3 0 1 1 रेस्पेक्टिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये पांचों चीजें लिखने पर अबेलियन ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें प्रूव करना था कि R मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के लिए सेमी ग्रुप है या उसके आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो देखेंगे अभी सेमी ग्रुप है या उसके और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो वो देखते हैं। 0 1 2 3 0 1 2 3 यही टेबल बनेगी सेम, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। ऑपरेशन क्या लिखा जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 0 से तो ये 0 0 0 बन जाएंगे और ये कॉलम भी आपका 0 बन जाएगा। फिर 1 का 1 के साथ 1 रहेगा, 1 का 2 के साथ 2 रहेगा, 1 का 3 के साथ 3 रहेगा, 2 का 1 के साथ 2, 2 2 जा 4, 4 में 4 से डिवाइड कराने पर प्राप्त रिमाइंडर लिखते हैं 0 और 2 3 जा 6, 6 में 2 3 जा 6 है ना, 6 में 6 ज़्यादा है तो 6 में 4 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है 2, अगेन 2 आ गया है ना, ये देखिए आप, ऐसा कम ही बार होता है। और फिर 3 से आप करेंगे तो ये 3 और 3 दूनी 6 तो ये 2 बन जाएगा और 3 3 9, 9 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, 1 बार रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये आपके पास टर्म आ गई। तो ये जो है क्या सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो 2 प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है। क्लोज है ये, दिए गए अवयव, सारणी के अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं इसलिए क्लोज है। और एसोसिएटिव रूल हमेशा लागू होता है गुणा के लिए भी। तो ये आपकी 2 चीजें तो यहाँ पे होल्ड हो रही है। और तीसरा काम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो होल्ड होती है ना, नंबर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, आप सीधा लिख सकते हैं। तो ये रिंग है, अब तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार क्या बन गया, ये रिंग है। अब देखते हैं कि क्या ये रिंग विद यूनिटी है। रिंग विद यूनिटी देखना हो तो आप क्या देखिए कि ये जो
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो यूनिटी एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और आप यूनिटी भी कह सकते हैं इसको, एग्जिस्ट, वो क्या करती है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है क्या, आप इसका विकर्ण बना लीजिए, 0 0 0, ये 0 0, 2 3 2 3 2 2 1 1 विकर्ण के सम्मित है। तो कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट फॉर सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन के लिए करती है। तो इन तीनों को मिलाकर ये क्या बन गया, रिंग विद कम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इन तीनों की सहायता से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो सेट है वो क्या है, आपका कम्यूटेटिव विद रिंग। एक एक पोर्शन आगे बढ़ता जाता है कि रिंग है कि मल्टीप्लिकेटिव रिंग है कि कम्यूटेटिव रिंग है, या और इससे भी आगे अब अपन देखें कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है। तो ये इंटीग्रल डोमेन देखने के लिए आप देखें कि यदि आपके पास 1 2 3 और ये 1 2 3 है, इस सेट में कहीं 0 आता है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि हियर 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्ली 4 के साथ 2 को करें तो इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारी जो विदाउट जीरो डेफिनेशन है, या ये जो डेफिनेशन है क्या है आपका, ए भी 0 नहीं है, 2 भी 0 नहीं है, और एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 भी 0 नहीं है, दूसरा 2 भी 0 नहीं है, लेकिन इनका जो गुणा है वो क्या आ गया आपका, जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 डिवाइजर्स हैं, ये एलिमेंट क्या हैं आपके, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, ये एलिमेंट्स आर 0 डिवाइजर्स। अभी एक एग्जांपल और ले लेंगे जिसमें देखेंगे कि हमारे एलिमेंट्स विदाउट 0 डिवाइजर्स हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या हो गए, विदाउट 0 डिवाइजर्स, सॉरी विद 0 डिवाइजर्स हो गए, 0 डिवाइजर्स आर विद 0 डिवाइजर्स, है ना, विद 0 डिवाइजर्स है। तो विद 0 डिवाइजर्स हैं तो ये क्या है आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और फील्ड भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है आपके पास, यहां पे आप देखो कि यहां पर इस रो में 1 आया ही नहीं आपके पास, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा ये हमारे को नहीं पता। 3 का तो हो जाएगा आपके पास, 3 का 3 है, 1 का 1 है, 0 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 0 एलिमेंट है। हमारे को क्या चाहिए, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 1 का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये फील्ड भी नहीं बनाएगा। फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ये क्या है आपका कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। एक एग्जांपल लेते हैं, जीरो 2 4 6 8 ये सेट लेता हूं मैं, थोड़ा सेट अलग है, और एडिशन मॉड्यूलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। ये देखिए स्पेशल सेट है, अब तक हमने इस तरह के सेट हम काम में नहीं लेते थे। हमारे इवन नंबर हैं 10 तक के, 10 से छोटे होने चाहिए, तो 10 से छोटे इसमें हैं, और एडिशन मॉड्यूलो 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 ये जस्टिफाइड है आपका। तो ये हम सेट लेते हैं, क्या ये हमारा जो सेट है वो क्या बनता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनता है कि इंटीग्रल डोमेन बनता है कि फील्ड बनता है, वी हैव टू चेक। तो यहां पर पहली चीज
जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम में लागू होती है, तो आप सीधा लिख दीजिए। सेकंड चीज कि आपके पास क्या ये +10 के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो वो नीचे देखिए, आप टेबल बनानी पड़ेगी आपको कि ये अबेलियन ग्रुप बनाता है क्या। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। इसके बीच ऑपरेशन लगेगा एडिशन मॉड्यूलो 10। एडिशन मॉड्यूलो 10 का ऑपरेशन से हमें क्या करना है कि इसको एलिमेंट्स को गुणा करा के लिखना है। तो ये 0 वाली रो तो हम लिख देते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। फिर आप 2 का 2 के साथ कराएंगे तो ये 4, 2 का 6, 2 का 6 के साथ 8 और 2 का 8 10 बनेगा। 10 का चूंकि ये नंबर बराबर आ गया है तो इसका जो रिमाइंडर है वो लिख देंगे 0, ये 6, ये 8, 6 4 10 0 और ये 2 आ जाएगा। फिर 6 के साथ देखेंगे तो ये 8 और ये बनाएगा आपका 6 4 10 0, 6 6 12 2, 6 और 14 4, है ना। ज्यादा आ जाते हैं तो भाग देकर जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो ये 8 के साथ देखिए आप 0 2 4 6, ये हमारा एडिशन मॉड्यूल हो गया। तो इसमें पांचों प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि होल्ड हो रही है, दिए गए अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं इसलिए ये क्लोज है। फिर सहचारी नियम इसमें नंबर सिस्टम में लागू होता है। इसकी आइडेंटिटी कौन है, 0 इज द आइडेंटिटी। 2 4 6 8 के सामने वाला ये 0 आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स कौन है, 2 का एडिटिव इनवर्स 8 है, 4 का एडिटिव इनवर्स 6 है, 6 का एडिटिव इनवर्स 4 है और 8 का एडिटिव इनवर्स 2 है। तो ये हम 0 की पोजीशन के आधार से हम इनके इनवर्स निकाल सकते हैं और सभी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। आप विकर्ण बना लीजिए, विकर्ण के अनुदिश सम्मित होने चाहिए। 2 4 6 8 2 4 6 8 6 8 0 6 8 0 0 2 0 2 4 और 4। तो ये अबेलियन ग्रुप की जो सारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर होल्ड होती है। फिर तीसरा जो बेसिक है रिंग बनने के लिए वो क्या क्या होना चाहिए कि उसकी गुणा के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है। तो गुणा की जो प्रॉपर्टी है वो एक एक करके देखते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है। एडिशन मॉड्यूलो 10 मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं अब 0 2 4 6 8 और 0 2 4 6 8। ये आप देखें पहला तो 0 से कराएंगे तो ये 0 बना देगा, 0 4 के नीचे 0, ये 0 0 0 0 0। फिर अब आप इसको देखिए तो ये क्या बनेगा, 2 के साथ 4, ये 4 दूनी 8, फिर 2 6, फिर नेक्स्ट बन जाएगा 8 और 6 4 2 2 4 6 8 2 4 6 8 और 6 2 8 4 6 2 8 4। ये अपन ने कर लिया। 8 दूनी 16 10 6 और 8 चौक 32, ठीक है करेक्ट, ये ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। पहला क्या ये क्लोज है, हाँ है, क्योंकि प्राप्त सारणी के अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं, अतः संक्रिया क्लोज है। एसोसिएटिव है, हाँ एसोसिएटिव है, क्योंकि गुणा के लिए नंबर सिस्टम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड होता है। तो ये हमारी जो बेसिक चीज थी, रिंग के लिए सेमी ग्रुप बनना चाहिए, सेकंड ऑपरेशन वो फॉलो हो रहा है। फिर आगे देख लेते हैं यही नेक्स्ट। फिर आप देखिए क्या ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है क्या। आइडेंटिटी यहाँ पे आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने अब तक देखा कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 होती थी। 1 इस ग्रुप में ही नहीं है, इस सेट में ही नहीं है। आप देखें ये स्पेशल सेट है और यहाँ चूंकि ऑपरेशन भी अलग है, सेट भी अलग है, तो इसकी आइडेंटिटी देखने का तरीका जो है, बेसिक तरीका, वो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है कि 2 4 6 8 0 2 4 6 8 जहां आता है उसके सामने वाला एलिमेंट जो है मेरा वो आइडेंटिटी बनेगा। तो 6 इज द आइडेंटिटी, है ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे
ये जो मेरा यूनिटी एलिमेंट है वो कौन सा है आपका 6 है और वो एग्जिस्ट करता है, तो ये तीसरा हो गया। और इनवर्स देखने से पहले मैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी देख लेता हूं। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करती है, आप देखें तो शायद क्या हो रहा है 0 4 6 6, ये विकर्ण के अनुदिश 0 0 0, ये 0 0 8 2 6 8 2 6 4 2 4 2 8 8, तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और इनवर्स देखते हैं। क्या इनवर्स देखने के लिए मुझे वापस कहां जाना पड़ेगा? आइडेंटिटी पे जाना पड़ेगा। हर एक रो में आइडेंटिटी है, तो 2 का जो इनवर्स है वो 8 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का इनवर्स 4 बनेगा, 6 का इनवर्स 6 का इनवर्स 6 बनेगा, ये 4 पे नहीं 6 पे देखना था। और 8 का जो इनवर्स है वो क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट के यहां पे जीरो एलिमेंट कौन है? जीरो कौन है? यहां पे जीरो खुद ही है। यूनिटी कौन है? यहां पे यूनिटी कौन है आपकी? 6 है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिटी 6 है और जीरो एलिमेंट जीरो है। तो नॉन जीरो एलिमेंट सभी के जो इनवर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या बन गया? मेरा फील्ड बन गया। फील्ड की सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन है। वैसे तो एक परिभाषा, एक थ्योरम हम पढ़ेंगे आगे, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। तो ये यदि फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम यहां चेक करना चाहें तो आप देखें कि ये 2468 के साथ 2468 का 2468 के साथ ऑपरेशन कराएं तो एक भी जीरो एलिमेंट नहीं आ रहा है, एक भी जीरो एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो यहां पर ये क्या है आपका? एलिमेंट्स क्या है विदाउट जीरो डिवाइजर से? यस, इट इज इंटीग्रल डोमेन आल्सो। तो ये जो है आपका पहले वाले में आप देखें कि ये जो 1 2 3 और 1 2 3 जो नॉन जीरो एलिमेंट्स थे उनके प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ गया? जीरो आ गया। यदि टेबल हमारे पास फाइनाइट सेट है और टेबल बनाकर हम चेक कर रहे हैं तो इंटीग्रल डोमेन को चेक करना और सरल हो जाएगा कि आपके पास यदि नॉन जीरो एलिमेंट के प्रोडक्ट की जो टेबल है उसमें एलिमेंट्स जीरो नहीं आ रहे हैं, तो जीरो नहीं आ रहे हैं तो वो इंटीग्रल डोमेन बनेगा, और जीरो आ रहे हैं तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हमने अच्छी तरह से देखे हैं कि हमारे कौन से एलिमेंट आपके फील्ड बनते हैं और कौन से फील्ड नहीं बनते हैं, या कौन से इंटीग्रल डोमेन बनते हैं और कौन से इंटीग्रल डोमेन नहीं बनते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम नए वीडियो में देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।